तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरा नहीं बिलावल, वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंडिया के मेजर आर्यन गोपाल ने एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ की तारीखी क्लास ली है। वो ये समझने पर मजबूर हो गए हैं इंडिया वाले के पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतहाई बुरे हालात हैं वो नहीं होने चाहिए थे। हालांकि पाकिस्तान में जिन्होंने ये हालात कायम किए हैं मगर वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। हालांकि उनको सोचना चाहिए था कि इन्होंने ये इस मुल्क का हाल क्यों किया है। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि मेजर आर्यन गोपाल इस इंटरव्यू में क्या फरमा रहे हैं और पाकिस्तान के हालात के मतलब कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरा नहीं बिलावल, वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आए। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लॉ है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती भी नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब यहां पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तबाही करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई हो गया है, 15,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। टर्की नीड्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। टर्की डज नॉट नीड अ वीआईपी डेलीगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का। नाजरीन, आप इंडिया के मेजर की सारी गुफ्तगू सुनी है तो वो किस तरह पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बेइज्जती कर रहे हैं। लिहाजा हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो तुर्की का दौरा ना करते। हालांकि ये एक आम इंसान है जो पाकिस्तान की तरीक़ी बेइज्जती कर रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।